विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्लोक मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम केने सितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रीतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो नक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचः वाचं सौ प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु अतिमुच्यधीरः प्रेत्यास्मलोकात् अमृता भवन्ति। एक मिनट पेज बताओ माँ, सब ढूंढ रहे हैं। पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 इस ग्रंथ का। इसको साथ पाठ करेंगे क्योंकि ये श्लोक आज, ये मंत्र आज देखना है। मेरे बाद दोहराइएगा। न तत्र चक्षुर्गच्छति
न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मः रुकेंगे ना, हमने वो याद है जिसमें जहाँ पे हम रुकते हैं फिर वहाँ पे विच्छेद हो जाएगी। विद्मो का 3 है। न तत्र चक्षुर गच्छति, पहला न वाक् गच्छति, नो मनो न विद्मः न बीजानिमः, यथेतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तत् विदिता दथो अविदिता ददि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तत् व्याच चक्षिरे। ठीक है, एक बार सबको समझ में आ गया श्लोक को? पहला है न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनो न विद्मः न बीजानिमः, यथेतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदिता दथो अविदिता ददि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तत् व्याच चक्षिरे। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पकड़ के पढ़ाना मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब होगा। हाँ, आत्मज्ञान का जो जिज्ञासु शिष्य है वो इस सद्गुरु के, अपने सद्गुरु के जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के प्रति प्रपन्न होता है, उनके उपसमीप जाकर प्रपन्न होकर उनसे प्रश्न करता है। अब शिष्य का ये प्रश्न नहीं है कि ये जो संसार में सारी परिस्थितियां हैं, सुखद है दुखद है, ये परिस्थिति क्यों ऐसी है, या फिर संसार का जो प्रयोक्ता कौन है, क्योंकि अब वो बाहर की परिस्थितियों से विरक्त हो गया है। उसको ये समझ आ गई है कि बाहर की परिस्थितियां चाहे मैं कितना भी सुधार करूं, ये मुझे जो अंतिम समाधान नहीं है इसमें। इसमें जीवन का कोई समाधान अब उसको नहीं दिख रहा है। जैसे अब हम एक परिस्थिति है, परिस्थिति को सुधारने में लगे हैं कि थोड़ा बेहतर हो जाए, तो हमारी साधना अच्छी हो जाए, या बच्चे सुखी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, तो उस चक्कर में अब उसको ये
कल इसको ठीक करेंगे, रहने दीजिए, हाथ में ही पकड़ लेती हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है, रख दीजिए, यहाँ से ही जाता है। हाँ, तो फिर कुछ आप बैठिए खंडेलवाल जी, थैंक यू। तो अब क्योंकि अब उसने विचार किया है संसार के ऊपर, उसने परीक्षण करके देखा है कि यहाँ पे समाधान नहीं दिख रही है, और उसने विचार किया तो देखा कि अब उसका प्रश्न अपने अस्तित्व को जानने के लिए है, क्योंकि ये तो है कि जब तक मेरा अस्तित्व है तभी ये परिस्थितियां हैं, मैं हूँ तभी जाकर ये सुखद है दुखद है या फिर बाह्य परिस्थिति मुझे दिख रही है, समझ में आ रहा है। मैं ही नहीं हूँ तो फिर मेरा कोई घर बंधु बांधव परिस्थिति है ही नहीं। तो अब वो उस अपने अस्तित्व का अनुसंधान कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरे इस शरीर में जो सबसे नजदीकी क्या है उसके पास, अपना शरीर है। तो ये शरीर में इतनी सारी क्रियाएं हो रही है, इस शरीर में इतना सारा कार्य हो रहा है, और ये सब मैं देख रहा हूँ, मेरा दृश्य है। और हम जानते हैं यह दृश्यम तज्जड़म, जो दिख गया, जिसको हमने देख लिया, वो जड़ ही है, वो मुझसे भिन्न है, वो मैं नहीं हूँ। तो ये सारी परिस्थितियां, अंदर कुछ सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा आंख देख रही, ये सब चीजें मुझे दिख रही है। हाँ, और जो चीज मेरी दृश्य बन रही है वो मुझसे भिन्न है। तो फिर जरूर ऐसा कोई वस्तु होनी चाहिए जो इस संघात से परे है, इस संघात का पाठ नहीं होगा। तो अब जिसको मैं अभी अपने उस रूप को नहीं जान रहा हूँ, तो इसी के बारे में उसका प्रश्न है। तो हमने प्रश्नों को तो बहुत ही विस्तार से समझा, ये बड़े महत्व का प्रश्न है और गुरु उसका उत्तर देते हैं, है ना। गुरु उत्तर देते हैं, उस तत्व की व्याख्या करते हैं, और साथ ही साथ उस तक पहुंचने के लिए कुछ सहयोग करें, कुछ साधना, कुछ सहयोगी साधना बता देते हैं, कुछ चीज देते हैं जिसको बेस करके आप उस तत्व तक पहुंच सको। क्या बोलते हैं? जो सूत्र को सूत्रत्व प्रदान कर रहा है, जो चक्षु को चक्षुत्व प्रदान कर रहा है, जो प्राण को प्राणत्व प्रदान कर रहा है, तो उसका अनुसंधान करो। हाँ, तो यहाँ पे चक्षु, सूत्र, प्राण आदि को क्या बोल रहा है? आलंबन बना के उसके सहारे से एक सहारा दे रहे हैं, जिसके सहारा से तुम उसको, उस तत्व को जानो, उस तत्व को पहचानो। देखो, हमने पढ़ा था लक्षण, लक्षण क्या है? लक्ष्यते अनेन इति, जो किसी लक्ष्य तक पहुंचा दे उसको बोलते हैं लक्षण। तो यहाँ ये सब लक्षण के आधार पर वो उपदेश कर रहे हैं, लक्षण पकड़ा रहे हैं। क्यों? जिस तरह से अभी शाखा चंद्र निर्देशनाबद्ध, एक लक्षण का हम उदाहरण कभी हमने आपने सुना होगा, बोलते हैं जैसे शाखा चंद्र निर्देशनाबद्ध, मतलब चंद्र है, द्वितीया का चंद्र, आप सबने देखा होगा द्वितीया का चंद्र, और नहीं भी देखा है तो विधिवत द्वितीया का चंद्र का दर्शन होना चाहिए। द्वितीया का चंद्र के दर्शन से महादेव शिव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इतना महत्व है, क्योंकि शिव जी द्वितीया के चंद्र को ही धारण करते हैं। बस वो चंद्र देखो तो उनको साक्षात दर्शन के फल है। इसलिए आपने पंजिका वगैरह में देखा होगा, जो पंचांग देखते हैं वहाँ लिखता है द्वितीया चंद्र दर्शन, चंद्र दर्शन। हाँ, तो द्वितीया मतलब शुक्ल पक्ष की द्वितीया। हाँ, तो वहां जब द्वितीया का चंद्र को देखना होता है, क्योंकि शास्त्र ने देखने का कहा है,
और हम जब देखते हैं ना वो कभी कभी दिखता नहीं हो, क्योंकि वो बहुत पतली सी ऐसे होती है कर्व, आसानी से दिखती नहीं है। अब किसी को दिख गया तो वो दूसरे को किस तरह से दिखाता है? अरे पहले वो शाखा देख, एक पेड़ है, पेड़ की शाखा में पहले उसकी दृष्टि को टिकानी, अरे शाखा दिखी ना, हाँ शाखा तो दिख रही है, अब उस शाखा को लक्ष्य करके देख, तो उसके सीधा हमें देखते हैं तो फिर वो चंद्र दिख जाता है ना। तो इसको बोलते हैं शाखा चंद्र निर्देशनाबद्ध, मतलब लक्षण। देखो चंद्र का उस शाखा से कोई लेना देना है नहीं, वो कोई लेना देना है क्या, पर शाखा को दिखाते हुए उस चंद्र को हमने लक्षित कर लिया, उसको दिखा दिया, है ना। उसी तरह से यहाँ इंद्रियों का उस आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंद्रिया तो अनात्मा है, ये तो आत्मा वस्तु से परे की चीज है। तो यहाँ इंद्रियों को लक्ष्य करके वो उस आत्म तत्व को देखने के लिए कि इंद्रिय से परे इस इंद्रियों को कहाँ से वो सामर्थ्य आ रही है, क्योंकि ये तो जड़ है, ये तो दृश्य है, जो दृश्य है वो जड़ है, तो जड़ वस्तु में इतनी क्रिया दिख रही है, तो वो कौन है उसका अनुसंधान करना है। और यहाँ लक्षण के आधार पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कक्षा में पढ़ा था कि क्योंकि जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो अनिर्वचनीय है। जो लक्षण से देखो, क्योंकि उसका अपना कोई लक्षण ऐसा है नहीं कि वो ऐसा ही बता दे। किसी भी चीज को हम कैसे बताते हैं, नाम रूप संबंध जाति या फिर उसके गुण से बता, इस तरह से उसका व्याख्या करते हैं। यहाँ तो कोई वो चीज नहीं घटती है, तो फिर उसको कैसे बताएं, इसीलिए कुछ लक्षण के आधार पर उसको लक्षित कर रहे हैं, ठीक है। और उसका फल क्या बताया, अमृतत्व भवति, प्रत्यास्मत् अमृता भवति ना, यही तो बताया था पिछले मंत्र में कि जो उस तत्व को जान लेता है वो अमृत को स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अमृता भवति, वो हो जाता है, प्राप्त होता है नहीं बोल रहे हैं। जब कोई चीज प्राप्त होता है मतलब वो मुझसे भिन्न है। कोई हमको कोई गिफ्ट दिया, मतलब मैं तो गिफ्ट नहीं बन गया ना, वो मेरे को प्राप्त हुआ, उसमें भोक्ता और भोग्य दोनों में फिर भी भेद रहता है। भवति, वो अमृत स्वरूप ही हो जाता है, ठीक है, वही हो गया। मतलब अब चाय में मिठास नहीं है, चीनी डाला तो मीठा हुआ, तो चीनी डाला ऐसा नहीं, वो चीनी ही हो गया, मीठा ही हो गया, है ना। तुम ही हो ही जाए, बिल्कुल। तो जिसको जाना तो वही हो गया, वही अमृतत्व हो गया है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, अमृतत्व से दो अर्थ बताए। क्या, अमरत्व को प्राप्त हो गया, मतलब अब ये मृत्यु और जन्म के सिलसिले से परे हो गया। अमरत्व हम लोग समझते हैं, अमर मतलब ये शरीर ही नहीं छूटेगा और जीता रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं मतलब उसको ये जन्म मृत्यु का और बंधन में नहीं है। और साथ ही साथ अमृत कहने का और एक अभिप्राय क्या हुआ, वो आनंद स्वरूप है। अमृत माने मीठा है। अब कोई चीज हमको बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है खाने में, तो हमको अमृत जैसा लगा। अमृत माने हमारे मन में क्या भाव है, ये बड़ा मीठा, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा आनंद प्रचित को हम अमृत बोलते हैं। तो मतलब वो आनंद स्वरूप बन गया, आनंद को प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं, वो वही स्वरूपतः वही चीज हो गया। तो बताते हैं कि जिस लक्षण से भी उस तत्व को तुम जान लो इन लक्षणों के आधार पर, तो फिर तुम उस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। अब शिष्य के मन में एक प्रश्न आया कि देखो, कोई भी वस्तु को जानने के लिए दो चीजों से हम किसी भी वस्तु को जानते हैं। हमने तत्वबोध में बताया है, पर किसी को यदि याद हो, क्या क्या वो दो वस्तु है। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को जानने के लिए दो चीजों की जरूरत है। क्या, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही।
कोई भी वस्तु की सिद्धि इधर कुछ लक्षण से होता है और कुछ प्रमाण से जाने जाते हैं। जैसे लक्षण क्या हुआ, रूप हो गया, रंग हुआ, रूप है, गुण है, संबंध है, जाति है, इस तरह से हमने उसकी व्याख्या की। और दूसरा प्रमाण, अब रूप को देखने के लिए नेत्र प्रमाण है, बिना नेत्र प्रमाण के उस रूप का ज्ञान नहीं होगा। बिना कर्ण प्रमाण के शब्द का ज्ञान नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए दो चीजों की जरूरत है, लक्षण और उसको जानने के लिए कोई ना कोई प्रमाण। प्रमाण माने क्या, प्रमाण माने ज्ञान का साधन, किस साधन से वो ज्ञान हो रहा है उसको बोलते हैं प्रमाण। ठीक है, ज्ञान का साधन माने, देखो प्रमाण का व्याख्या क्या है, प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। प्रमा का जो असाधारण करण है उसको कहते हैं प्रमाण। प्रमा माने ज्ञान। देखो नेत्र, रूप का ज्ञान होने के लिए असाधारण करण नेत्र है। बिना आंख के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, बिना कर्ण इंद्रिय के शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता, बिना स्पर्श इंद्रिय के स्पर्श का ज्ञान, बिना स्पर्श इंद्रिय के स्पर्श का ज्ञान नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये असाधारण करण है, ये इस इंस्ट्रूमेंट के बिना, इस प्रमाण के बिना उसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए प्रमाण माने यहाँ सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण माने ज्ञान का साधन, किस साधन से हमको वो ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो अब वो शिष्य के मन में प्रश्न आ रहा है कि लक्षण तो नहीं है, आपने कुछ लक्षण के आधार पर उसको लक्षित कर लिया, संकेत कर दिया, पर अब ये किस प्रमाण के आधार पर जाने, क्या नेत्र से देख के जाने, कान से सुन के जाने, मन से जाने, अब प्रमाण क्या है इस वस्तु को जानने का। तो ये प्रश्न तो उठता है। दो चीजें है वस्तु की सिद्धि के लिए, एक तो है लक्षण और एक है प्रमाण। लक्षण तो है नहीं बता दिया, तो फिर आपने किसी लक्षण के आधार पर उसको लक्षित कर दिया। अब है प्रमाण। ठीक है, अब प्रमाण क्या है, ऐसे तो यहाँ पे ऐसे उसका प्रश्न नहीं है, पर गुरु जानते हैं ना, जब बताते हैं तो वो साथ ही साथ प्रश्न का वेट नहीं करते हैं, वो बता रहे। जब लक्षण भी बता दिया कि आप चक्षु को ढूंढो, चक्षु को जो चक्षुत्व प्रदान कर रहा है, श्रोत्र को जो श्रोत्रत्व प्रदान कर रहा है, उसका अनुसंधान करो। और वो किस प्रमाण से जाना जाएगा, देख के जाना जाएगा, सुन के जाना जाएगा, स्पर्श करके जाना जाए, उस ब्रह्म को तुम कैसे जानोगे, उस प्रमाण, कौन प्रमाण के आधार पर उसको जाना जा सकता है। अब प्रमाण के आधार पर वो बताएंगे। बिल्कुल आपने ऐसे सोचना चाहिए, अब क्या अनुभव से जान सकते हैं या नहीं, उस पर चिंतन होना पड़ेगा। अब अनुभव है क्या ब्रह्म का हमको, वो भी प्रश्न है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अब आधार क्या है, प्रमाण। तो प्रमाण कितने प्रकार के, प्रमाण 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अब हमारे गुरुजी के द्वारा एक लिखित बुक ग्रंथ है प्रमाण व्यापार, हमारे बुक स्टॉल में है, आप खंडेलवाल जी से बात, इसमें पूरे प्रमाण व्यापार का बड़े विस्तार से वर्णन है। उसको कोई यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखो प्रमाण 6 प्रकार के होते हैं। कैसे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति मैं बताऊंगी, अर्थापत्ति, उपपत्ति, अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण। ये 6 प्रमाण के आधार पर ही हम किसी का ज्ञान होता है। किसी भी चीज को किसी प्रमाण के आधार पर ही हम जानते हैं। प्रमाण ही उसी को बोलेंगे जिसको जो कोई ज्ञान करा दे। तो ये 6 प्रकार के आधार पर हमको ज्ञान होता है। ठीक है, तो अब इसमें से भी मतलब वेदांत में 6 प्रमाण माने गए हैं। अन्य दर्शनों में मुख्यतः 3 प्रमाण को माना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण और
अनुमान प्रमाण। ठीक है, अब श्लोक देखते हैं। श्लोक में मंत्र को देखते हैं। ये जो तीसरा नंबर मंत्र है, आप उसको देखिए, आपके 36 में पृष्ठ में है। सब पहले मंत्र निकालो। ठीक है, मिल गया ना? पहला क्या बोलते हैं, प्रमाण बता रहे हैं ना इस मंत्र में, वो किस प्रमाण के आधार पर उस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जान पाएंगे, वो प्रमाण बता रहे हैं। पहले बता रहे न तत्र चक्षुर गच्छति, बोल रहे हैं वहां तुम्हारा चक्षु नहीं पहुंच सकती। चक्षु माने नेत्र तो है, चक्षु माने प्रत्यक्ष प्रमाण का बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण माने, प्रत्यक्ष प्रमाण में जो चक्षु से सारे इंद्रियां ले लो, चक्षु, श्रोत्र और स्पर्श, रूप, रंग, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, ये पांचों चीजें हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। ठीक है, रूप नेत्र का, कर्ण, शब्द, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये पांचों चीजें इंद्रियों से जानी जाती है। ये पांचों चीजों का यदि कोई विषय बन गया, हम बोलते हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने कोई चीज देख लिया, हम बोलते हैं ना मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मतलब वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसको फिर कोई हमने देखा नहीं है तो हम उसको फिर नकार नहीं सकते, तो वो एक प्रमाण हो गया। देख के ज्ञान हुआ, सुन के ज्ञान हुआ, मैंने सुना, मतलब उसका भी ज्ञान हुआ, तो वो भी प्रत्यक्ष है। कोई भी चीज यदि किसी भी इंद्रिय का विषय बन जाएगा तो वो होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, मैंने स्पर्श करके देखा कि वो ठंडा था या गर्म था, तो मतलब ये मैंने खुद स्पर्श करके देखा, तो इसका मतलब है ठंडा और गर्म का जो ज्ञान हुआ वो मैंने प्रत्यक्ष देखा। ठीक है, या फिर चख कर देखा उसका स्वाद, ये तो बहुत तीखा है या मीठा है, ये तो मेरी प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मैंने जाना रस से, और गंध से, ये अच्छा सुगंध है, बड़ा सुगंध है, उसका मैंने प्रत्यक्ष देखा, ऐसे बोलते हैं ना प्रत्यक्ष। तो जो भी इस सारे इंद्रिय के बस में आ जाता है, इंद्रियों के द्वारा जिस भी चीजों को हम जान पाते हैं उसको बोलते हैं, उसका जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मोस्टली हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण में ही जाना चाहते हैं, है ना? मैंने देखा है, मुझे दिखाओ भगवान कहाँ है, मुझे दिखाओ तो मैं जानूं, मतलब हर चीज को हम हमारे इंद्रियों से जानने का प्रयत्न करते हैं। तो फिर ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जब वो श्रुति माता बता रही है न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां चक्षु से आप सारे इंद्रिय ले ले, वहां इंद्रिय की गति नहीं है। जो आत्म तत्व का अनुसंधान कर रहे हो, यदि तुम ये सोच रहे हो कि इसको देख के, सुन के, चख के, स्पर्श करके जान लोगे, तो वो उसका विषय है नहीं, तो वहां इंद्रिय की गति वहां तक पहुंचती नहीं है। तो फिर न तत्र चक्षुर गच्छति, तो इंद्रिय से मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का निषेध कर दिया। ठीक है, 6 प्रमाण है, एक प्रमाण का निषेध हो गया, उस प्रमाण से इस आत्म तत्व को आप नहीं जान सकते। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, न वाक् गच्छति, अब वो शब्द प्रमाण का भी विषय नहीं है। शब्द मतलब यहाँ लौकिक शब्द, जो हम लौकिक क्षेत्र में जो शब्द कर्म से सुनने, वो लौकिक शब्द का, तो शब्द प्रमाण का भी ये विषय नहीं है। माने जो आत्म तत्व है उसको तुम वाणी से, बाग से बोलकर, क्या अब देखो, बोलने से, वाणी से हमको ज्ञान होता है या नहीं? आप लोग यहाँ भी बैठे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका ज्ञान हो रहा है, वाणी से हुआ, इस शब्द से हुआ, तो शब्द से भी ज्ञान हो रहा है। जैसे प्रत्यक्ष इंद्रिय से ज्ञान हुआ, है ना, ये तो हमको समझ में आया, देख के ज्ञान हुआ, सुन के ज्ञान हुआ, चख के ज्ञान हुआ, इसी तरह से वाणी से भी ज्ञान हुआ। अब देखो, किसी ने ट्रेन में टिकट किया है, उसको जाना है वृंदावन, अब उदाहरण भी ले तो कहीं इधर उधर क्यों जाए, वृंदावन चलते हैं, है ना, तो उसको वृंदावन जाना है, और मैंने कहा
कि अरे वो ट्रेन तो कैंसिल है, उसको उसका ज्ञान हुआ। कैसे हुआ? मुझसे सुन के हुआ, वो प्रत्यक्ष नहीं है ना, वो तो गया नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। हाँ, तो क्या हर शब्द प्रमाण है? नहीं हो सकता। मैं अब किसी के मन में ऐसे ही बात आई और उसको बता दिया और वो स्टेशन ही नहीं गया, अरे प्रमाण तब होगा जब वो रेलवे डिपार्टमेंट से बोला जाएगा, तो जो उसका कंसर्न व्यक्ति है उससे वो शब्द प्रमाण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अब किसी के मन में ऐसे ही सूझ गई और उसने कह दिया तो कहाँ जा रहा है, नहीं है वो गाड़ी कैंसिल है, अच्छा वो वहीं से लौट गया, अरे ये इसने कह दिया तो क्या थोड़ी ना हो गया। तो वो भी है कि हाँ, उसका ऑथेंटिकेशन हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से इसका, यदि रेलवे डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि वो गाड़ी कैंसिल है, तब ये शब्द प्रमाण हुआ कि ये प्रमाण है कि हम और दूसरे दिन हमारा ट्रेन है, हम और वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सुना। तो हमको वो प्रत्यक्ष नहीं है, ट्रेन नहीं जा रही है, हम देख के नहीं जान रहे हैं, इंद्रियों से नहीं जान रहे हैं, किसी की वाणी से हमने ये चीज जाना है ना। तो बोलते हैं न बाग गच्छति। गच्छति क्यों बोल रहे हैं? वाणी तो कोई आना जाना करती नहीं है। गच्छति माने देखो, अब मैं कोई चीज समझा रही हूँ, आपको समझ आ गई, मतलब मेरी वाणी गच्छति, पहुंच गई। अब आपको समझ नहीं आई तो न गच्छति, वहां नहीं पहुंच पाई, ठीक है। तो वाणी से समझाकर इसको समझा दो आत्म तत्व को, न गच्छति। ये वाणी का विषय नहीं है, वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो बताकर, वो भी लक्ष्य कर रहे, हम भी जो बता रहे हैं यहाँ उस ब्रह्म तत्व का चर्चा कर रहे, ये लक्ष्य के आधार पर फिर जाकर उसका चिंतन मनन करना है, निधिध्यासन करना है, तब जाकर वो हमारा अनुभव का विषय बनेगा, है ना। तो फिर उपनाम बाग गच्छति, समझ में आया? ठीक है। फिर तीसरा क्या बोलते हैं? नो मनः। यहाँ मनो है, मनः क्योंकि यहाँ रुकी, तो तब मैं जब पढ़ा था नो मन न विद्मः, वहां जाके क्या था, मनो पढ़ा था, क्योंकि यहाँ मैं नहीं रुकी थी, रुक गई तो फिर मो का न हो जाएगा, ठीक है। तो न मनः। अब बोल रहे मन, ये मन भी वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो तत्र को सब में आड़ करते जाना है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र बाग गच्छति, न तत्र मन गच्छ मनो। तत्र माने उस आत्म तत्व तक, तत्र माने कहाँ? आत्मा तक, ठीक है, ब्रह्म तक। तो उस ब्रह्म तक मन भी नहीं जा सकता। जो अम्मा अभी बोल रहे थे ना, अनुमान करेंगे, अनुभव। देखो, मन से हम क्या करते हैं? हम अनुमान करते हैं। जब अनुमान करते हैं वो मन से करते हैं ना। अनुमान भी एक बड़ा प्रमाण है, हाँ। जैसे हमने कोई अनुमान किया, अब बाहर गाड़ी, वो येलो वाली गाड़ी खड़ी है, तो मैं देखो अरे डॉक्टर कुमार आए हैं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि इस गाड़ी से वो आते हैं। जब बाहर गाड़ी देखा, मैंने उनको नहीं देखा है, तो मैं समझ गई कि वो आए हैं। ये क्या हुआ? अनुमान प्रमाण हुआ। तो अनुमान प्रमाण के लिए कोई व्याप्ति, मतलब कोई लिंग होता है, कोई चीज होता है जिसके साथ हमेशा उसकी व्याप्ति हमने देखी है, हमेशा सहचर देखा है। जूता है, किसी का मैंने हमेशा देखा है कि अम्मा यही जूता पहन के आती है, तो वो जूता देख के हम समझ जाते हैं कि ये आए हैं या ये अंदर है। तो क्या हुआ? क्योंकि उस जूते का उनके साथ हमने हमेशा देखा है, तो उसका लिंग का दर्शन करके हमने अनुमान कर लिया कि वो आए हैं, क्योंकि ये उनकी चीज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। तो मन से ये ब्रह्म का आप अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म को किसके साथ देखा है? कौन सा साहचर्य है कि आप उसको देख के अनुमान कर लोगे कि ब्रह्म है क्या? ब्रह्म का तो बोल रहे हैं यहाँ मन का, मन से अनुमान कर रहे हैं ना। ये बुद्धि कहाँ से हुई? मन से। देखो, अब बोल रहे विचार से, विचार से भी ज्ञान होता है। उनके आने का ज्ञान कोई चीज देख के हमने समझ लिया, हाँ, तो फिर वहां अनुमान से भी हमको ज्ञान हुआ। अब जैसे कि जो विचार से, अब हम बहुत कोई सिस्टमेटिकली चिंतन करता है, तो फिर वो क्या करता है?
वो उस चिंतन से एक नया ज्ञान, जो सारे इन्वेंशन, जो सारे जो अभी वैज्ञानिक इन्वेंट करते हैं, जो इन्वेंशन सारे हो रहा है, वो सारा कैसे हो रहा है? इंद्रिय से देख के, विचार से हो रहा है ना। खूब गहन विचार करके फिर वो इन्वेंट करते हैं कि ये ऐसा चीज है। ठीक है, अब अगर यदि सिर्फ इंद्रियों के बलबूते पर ही ज्ञान होता तो फिर तो हम लोग तो फिर पशु से भी गए गुजरे होते, पशु से भी हमारे इंद्रिय बढ़ सकते। चींटी इतनी सी है, कहाँ चीनी है वो तुरंत ढूंढ के चली जाती है, और हम 1000 डिब्बे खोल खोल के देखेंगे कि किस में चीनी है। हम क्या जान पाएंगे बिना चीनी का डिब्बा देखे, यदि वो ट्रांसपेरेंट ना हो तो? हाँ, तो इसी तरह से तो उससे तो हम चींटी का भी मुकाबला ना कर सकते। कुत्ते को तो बाहर से कितना पता चल जाता है, हमको नहीं पता चलता। तो मनुष्य को इंद्रियवान नहीं कहा जाता, बुद्धिमान कहा जाता है। क्यों? बुद्धि के वजह से वो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, और बुद्धि से मतलब बुद्धि में वो चिंतन करके नए नए ज्ञान को जान पा रहा है ना। तो इसी तरह से मन से चिंतन करके भी ज्ञान होता है, मन से भी ज्ञान होता है ना। तो मन से अब 3-4 जो प्रमाण है ना, वो मन से रिलेटेड है। कैसे? अब अनुमान प्रमाण, एक शब्द प्रमाण का निषेध कर दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण का निषेध कर दिया, तो अब कितना बचा? 4 प्रमाण बचे ना। तो फिर क्या बचा? अनुमान प्रमाण से तो वो नहीं जाना जाएगा, अनुमान प्रमाण गया। अर्थापत्ति माने कारण को, कार्य को देख के कारण का अनुमान को अर्थापत्ति बोलते हैं। जैसे कि रात को हम सोए हैं, सुबह उठे, चारों तरफ गीला है, तो हमने क्या जाना? अरे रात को बारिश हुई है। बारिश हमने देखा नहीं, कार्यों को देखा, क्योंकि चारों तरफ गीला है, पानी है, तो हमने क्या किया? इतना तो कोई डाल के पानी नहीं करेगा ना, यकीनन फिर उसने बारिश हुई होगी ये जान लिया। ये जो ज्ञान हुआ बारिश, रात की वो उपस्थित भी नहीं था, वो जो अनुमान है, कार्यों को देख के कारण का अनुमान। कभी कभी हमारे कोई चीज बन गई है, खाना बन के रखा है, अच्छा मम्मी आ गई थी, सपोज मम्मी, अब उसको देख के हमने समझ गया कि वो आई है, क्योंकि ये खाना वो बनाती है, तो खाना बन के तैयार है। तो इसी तरह से कार्यों को देखकर हमने कारण का अनुमान कर लिया। तो इसी तरह से क्योंकि ब्रह्म कोई कार्य रूप नहीं है, तो उसका भी कारण का अनुसंधान, तो यहाँ अर्थपत्ति प्रमाण भी नहीं लगेगा। ठीक है, मन से ही वो हो रहा है ना आइडिया। और फिर उपपत्ति माने उपमा, किसी की सामंजस्यता देख के, उपमा देख के। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं मैंने नील गाय नहीं देखी है। अरे तुझे नील गाय नहीं पता? वो तो गाय जैसी दिखती है, बस उसका रंग ऐसा नीला नीला है, ये हमने सुना है। उपमा, गाय जैसी। तो हम किसी दिन जंगल में जा रहे थे, एक नील रंग का बिल्कुल गाय जैसा दिखा, तो अरे ये नील गाय है। कैसे जान लिया? क्योंकि उपमा उसने दिया था कि गाय जैसी है, और ये गाय जैसी है, और वो लक्षण यहाँ पे घट रही है, तो उस उपमा के आधार पर हमने इसको पहचान लिया, इसका हमको ज्ञान हो गया कि ये जो जानवर है ये नील गाय है। ठीक है, तो उपमा हम कभी कभी जो गाने में, कविताओं में लिखते हैं ना, इसके जैसी तुम्हारी चांद सी मुखड़ा है, वो क्या है? वो उपमा के आधार पर इस तरह से हम बोलते हैं। जैसे इसमें हनुमान जी उपमा तो मिली थी, पर वो उपमा का वहां घटित नहीं हुआ, इसीलिए तो पूरा पहाड़ लेके आ गए। क्योंकि जब गए, जो वैद्य थे उन्होंने कहा था कि वो जो विशल्यकरणी है वो इस तरह का वृक्ष है, पर वहां तो रावण ने माया उसको भेजा था, काल नेमी ने, उसने सारे वृक्षों को एक जैसा ऐसे बना लिया था कि उन्होंने उस उपमा के आधार पर जो लक्षण, जो उपमा बताया था, वहां फिर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि वो कौन से संजीवनी बूटी है। हाँ, तो वो फिर क्या किए, अब वहां पे वो उपमा घटी नहीं बोल के वो पूरा ले आए। यदि वहां उपमा घट जाती तो पूरा पहाड़ लाने की क्या जरूरत थी, उसके आधार पर वो उसको ले आते। तो ये है उपमान प्रमाण। तो यहाँ पे वो उपमान प्रमाण भी
क्योंकि ब्रह्म जैसा कोई दूसरा चीज है नहीं, तो आपको किसका उपमा दोगे वहां? किसके तरह? ब्रह्म उसके तरह है। किसके तरह है? कोई चीज के साथ उसकी कोई सामंजस्य तो दिखती नहीं है कि हम उसको समझा दे। तो फिर यहाँ उपमान प्रमाण भी नहीं घटती। ठीक है। और एक प्रमाण है और अनुपलब्धि प्रमाण। हाँ, उपलब्ध नहीं है कोई, फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है। कैसे? जैसे कि ये जो क्लास है हमारी, ठीक है, इस क्लास में कुछ लोग रेगुलर आते हैं। जैसे आज सेठी जी नहीं आए, क्योंकि वो आते हैं। अब तो कई लोग नहीं आते हैं, तो उनका हम नहीं पूछेंगे। आते ही पूछे, अरे आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, वो तो नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आते थे। अब उसकी अनुभव, मतलब उनकी अनुपस्थिति उस ज्ञान को कराया कि ये नहीं आए हैं। तो यहाँ पे ज्ञान कौन करा रहा है? उनकी अनुपस्थिति, है ना। तो वो अनुपस्थिति भी कभी कभी ज्ञान कराती है, तो वो भी एक प्रमाण होती है। तो इस तरह से ब्रह्म का तो अनुपस्थिति तो मैं जब प्रमाण बता रही थी तो आपको जानने के लिए कि इन सारे प्रमाणों पर आधार पर हम किसी भी वस्तु को जानते हैं। किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको इधर प्रत्यक्ष प्रमाण से, इंद्रिय से देख के जानेंगे, या फिर किसी से सुन के जानेंगे शब्द प्रमाण से, या फिर विचार करके मन से अनुमान करके जानेंगे, या फिर कार्यों को देख के कारण को जान लेंगे, या फिर उपमा के आधार पर किसी ने हमको बताया तो उससे सिमिलर करके जान लेंगे। यहाँ पे कोई भी घटना नहीं घट रही है। तो तीनों प्रमाण को, मतलब 6 प्रमाणों को ही मना कर दिया, तो फिर आप कैसे जाने? तीनों प्रमाण को देखो, न तत्र चक्षुर गच्छति से तो प्रत्यक्ष प्रमाण मना हो गया, बाघ गच्छति से शब्द प्रमाण, लौकिक शब्द प्रमाण नहीं हो पाया, मन से तो ये चारों प्रमाण भी कट गए। तो फिर अब जाने तो कैसे जाने? तो फिर ये तो प्रश्न बोलता है कि अब कैसे जाने? तो फिर आप क्या बोलते हो? उसको जाना ही नहीं जा सकता, वो है क्या? उसका सिर्फ हम मान ले कि वो है। तो बोलते हैं न विद्मः, मैं नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ का अर्थ है कि मैं भी इन प्रमाणों के आधार पर उसको नहीं जाना हूँ। क्योंकि जो शिष्य है वो तो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के पास गया है, जिससे अभी ब्रह्म का ज्ञान है, तभी तो वो उपदेश कर रहे हैं। वो बोल रहे मैं नहीं जाना हूँ, मतलब मैं नहीं जानता। अब नहीं जानते तो फिर अब तक क्या सब चल रहा था? नहीं, ना विद्मः, मैं नहीं जानता हूँ, माने मैं भी इन प्रमाणों के आधार पर उसको नहीं जाना हूँ। क्यों बोल रहे हैं? यदि किसी को लगता है कि मैं देख के, सुन के, स्पर्श करके, या फिर किसी से सुन ऐसे जान लो, तो नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये उस प्रमाण का विषय है नहीं। जो देखने वाला चीज है उसको क्या छू के जान पाओगे वो कैसा, किस रंग का है? रंग, उसके लिए नेत्र चाहिए। जब वो नेत्र स्पर्श का विषय ही नहीं है, स्पर्श से तुम कलर को कैसे जान लोगे? नहीं जान पाओगे ना। तो फिर जब वो इन सारे चीजों का विषय ही नहीं है, तो इन सारे के आधार पर उस ब्रह्म तत्व को कैसे जान पाओगे? और हमारी जिद है कि हम तो देखेंगे ही, मुझको दिखाओ भगवान कहाँ है, दिखाओ। अरे वो तो इस इंद्रिय का विषय है नहीं, इंद्रिय से ही जानना है, ये हमारी जिद है। तो वो किसका विषय है? बोलते हैं न विद्मः, मैं उसको, मैंने भी इन सारी प्रमाणों के आधार पर नहीं जाना है। तो फिर ना विजानीमः, और ना ही कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं इसके, कोई चाहे कितना भी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वो इन सारे आधारों पर उसको नहीं जान सकता है, क्योंकि वो इन सारे प्रमाणों का विषय है नहीं। ठीक है ना? इसका भाष्य के साथ गुरुवार के कक्षा में पढ़ेंगे। आज बस मैं श्लोक के अर्थों को समझा देती हूँ। तो फिर गुरुदेव क्या हम उसको नहीं जानेंगे? क्या बोल रहे हैं? कि यथा एतत् अनुशिष्यात्, अथा एतत् अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् माने उपदेश करना, और ना ही इनके आधार पर उसका उपदेश किया जा सकता है, दिखा के, बता के।
ना ही मन से अनुमान करा के उसका उपदेश नहीं किया जा सकता है। तो फिर आपने कैसे जाना? तो बोलते हैं, बीच वाला बाद में देखेंगे, अंत का देखो, इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये न तद्व्याच चक्षिरे, व्याच चक्षिरे माने व्याख्यान। इस इति शुश्रुम माने ऐसा हमने सुना है, किससे? पूर्वेशाम, पूर्व के आचार्यों से, ऋषियों से। यहाँ पे आगम प्रमाण की बात हो रही है। तो ये जो ब्रह्म तत्व है वो आगम प्रमाण का विषय है। आगम माने वेद, वेद को आगम बोलते हैं। ये वेद प्रमाण का विषय है। ये जो आप्त ज्ञान है, जो आप्त है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने इसका अनुभव किया है, उसकी जो आचार्य है, जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है, वो इसके लिए प्रमाण है। तो उनसे हमने इसको सुना है। ठीक है, आप्त वाक्य आगम प्रमाण, यही शब्द प्रमाण का ही एक रूप है। इसलिए मैंने जब शब्द प्रमाण बोला था लौकिक शब्द की बात है, क्योंकि वेद भी शब्द ही है। वेद को भी हम कैसे जानेंगे? श्रुत ही है ना, वो सुन सुन के जानते हैं ना, वो भी शब्द प्रमाण है। तो ब्रह्म वेद प्रमाण, आगम प्रमाण का विषय है। तो मैंने इन सारे प्रमाणों से उसको नहीं जाना, पर इति शुश्रुम मैंने सुना है इसको पूर्वेशाम, हमारे पूर्व के आचार्यों से, ऋषियों से, ये न तद्व्याच, जिन्होंने इसके बारे में व्याख्या की है, व्याख्यान किया है। ठीक है, तो क्या व्याख्या किया है? तो बोलते हैं अन्य देव तद विदिता दथो अविदिता दधि, ये उसकी व्याख्या है। क्या है इसकी व्याख्या? इसकी तो बड़ी विस्तार से थोड़ा सा हम चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत महत्व का बात है। आज हम भाष्य में नहीं गए हैं, आज सिर्फ श्लोक को समझ रहे हैं, फिर भाष्य के साथ पढ़ेंगे तो फिर किस तरह से भगवान शंकराचार्य जी ने समझाया है उसको समझेंगे पदसह। तो बोल रहे हैं अन्य देव तद विदिता तथो, जो भी विदित है, माने जो भी जाना गया है, जाना, विदित माने जिसको किसी भी तरह से ज्ञान हो सकता है, जिसका मतलब जिसको जाना जा सकता है, वो उससे परे है। माने आज तक तुमने इन सारे इंद्रियों से, मन से, इन सब से जिसको भी जाना है इन प्रमाणों से, वो उससे भिन्न है, वो उससे परे है। मतलब जो सब कुछ तुमने देखा है, सुना है, जाना है, वो ब्रह्म नहीं है। जिसका तुमने सोचा है, चिंतन किया है, मतलब वो कोई भी वस्तु ब्रह्म नहीं है। कहीं पे किसी चीज को किसी ने दिखा के बता दिया ये ब्रह्म, तो वो मान मत लेना, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ये बता रहे हैं कि कहीं तुम किसी चीज को ब्रह्म न मान न बैठो। आकाश को, या लोग समझ जाते हैं, ऐसे कल्पना कर लेते हैं और सोचते हैं ऐसा होगा, ये ब्रह्म है। तो वो तुमने आज तक जो कुछ भी जाना है ना, वो चीज ब्रह्म नहीं है। जो भी विदित है, जो ज्ञान के परिधि में आ रहा है, तुम इन सब चीजों से जान पा रहे हो, वो ब्रह्म नहीं है, वो उससे परे है। और साथ ही साथ अविदिता गति, और जो तुम नहीं जानते हो वो भी ब्रह्म नहीं है। अब इसको कैसे समझे? नहीं जानते माने जिसको जाना नहीं जा सकता, मतलब ब्रह्म को जाना जा सकता है। जिसको जानते हो वो ब्रह्म नहीं है, और जिसको जाना नहीं जा सकता है वो ब्रह्म नहीं है। जैसे अज्ञान है, माया है, इन सब चीजों को जाना नहीं जा सकता, उनकी कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो भ्रांति है, तो वो ब्रह्म नहीं है। कहीं अज्ञान को ब्रह्म ना सोच लो, कहीं माया को ब्रह्म ना सोच लो। तो अविदिता गति, जो विदित नहीं हो सकता वो भी ब्रह्म नहीं है। अब क्या ब्रह्म है ये तो हम भाष्य के साथ समझेंगे। इस शब्द पर हम अच्छा समय देंगे।
और इसको इसलिए ना गुरुवार की क्लास को जैसे बोलते हैं ना, एडवर्टाइज करते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उसमें भी आएंगे तो ये शब्द, ये मंत्र समझ में आएगा। क्योंकि अब शिष्य को ये वो प्रश्न हो गया कि लक्षण से तो गुरुजी आपने बताया नहीं, तो मुझे कुछ संकेत कर दिया कि श्रोत्र को जो श्रोत्र तो प्रदान कर रहा है, कर्णों को मतलब, और चक्षु को चक्षु, तो उसको पकड़ो। तो ये किस प्रमाण से मैं जानूं? फिर नेत्र से जान लूं, सुन के जान लूं, मन से जान लूं, तो किस प्रमाण से जान लूं? तो फिर उस प्रमाण का भी निषेध करने के लिए यहाँ उस मंत्र में प्रमाण का बता रहे कि वो आत्म तत्व किस प्रमाण से जाना जा सकता है, वो कैसा है। ठीक है, ये सब देखो हम लोग तो सुनते हैं, पर जब तक उस पर चिंतन नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें, जब मैंने कह दिया कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के आधार पर ही किसी भी वस्तु की सिद्धि होती है, किसी की वस्तु की ज्ञान होती है। तो बैठकर इस पर चिंतन हो, कोई भी वस्तु को उदाहरण लेके, इसको मैंने, इसका ज्ञान हुआ, कैसे ज्ञान हुआ? कुछ लक्षण देखा कि ये बुक है, बुक के कुछ लक्षण, और प्रमाण, नेत्र प्रमाण से जाना, कोई भी सुना। तो ऐसे हम जब करेंगे, जो अभी तो वो ज्ञान सुना हुआ है, जब हम उसको मनन करेंगे ना, वो मेरा अपना ज्ञान बन जाएगा। हाँ, फिर जाकर वो मजा आता है ज्ञान का। तो चिंतन, अब हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, बच्चे अब नहीं है, हम बड़े हो गए, तो अब हमको उपनिषद पढ़ रहे हैं, मतलब सीरियस साधक है, हम ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब इससे बड़ा साधक क्या है? साधना। तो फिर कितनी हमारे लगन होनी चाहिए। अब बस सुन लिया, फिर जाके खाना बना लिया, खा लिया, सो लिया, टीवी देख लिया, अब ऐसे तो ब्रह्म नहीं पकड़ में आएगा। हाँ, तो उसके लिए तो बड़ा सीरियसनेस चाहिए, तो वो सीरियस बन जाते हैं। और हम लोग बड़े लकी है कि हमारे पास उपनिषद हम सुनने को मिल रहा है। बहुत लोग हैं जिनको ये ज्ञान सुनने को नहीं मिल रहा है। ये हमारे बड़े पुण्य का प्रभाव है कि हम लोग उपनिषद सुन रहे हैं। तो इतना पुण्य तो कमाया है, नहीं तो यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं आ सकता। बिना पुण्य के वो गेट से कोई अंदर ही नहीं आएगा। तो सिर्फ पुण्यवान ही अंदर आते हैं, ये तो पक्का है। तो हम सब बड़े पुण्यवान हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसली हम ध्यान करेंगे। अभी भी 5 मिनट आज के कक्षा को चिंतन करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बंद नहीं हुआ, चेक करो। आप लोग ध्यान में बैठो, मैं लेती हूँ। डॉक्टर साहब आप भी बैठिए। हो गया?